Good morning, dear students. You are studying matter in our surrounding, and I am discussing latent heat. Latent heat is also called hidden heat. About this, I have discussed little bit more yesterday. I mean, in my previous video. As you know that latent heat which we supply to used up in overcoming the forces of attraction between the particles of substances during the change of state. ठीक है, इस बात को आप समझ चुके हैं। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी हमने कल डिस्कस किया। दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज हम समझने वाले हैं एक एग्जाम्पल की मदद से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो आप इस डायग्राम को बहुत केयरफुली वॉच करें, देखें, दिमाग में रखें, इसी के बारे में चर्चा होने वाली है। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी हीट जो किसी सॉलिड पदार्थ को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में यूज होती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। एंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसी हीट जिसमें लिक्विड को वेपर स्टेट में लाने के लिए जिस हीट का उपयोग हो जाता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको समझा रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। वी टेक सम क्रस्ड आइस इन अ बीकर। एक बीकर में क्रस्ड आइस ली गई है एंड सस्पेंडेड अ थर्मोमीटर इन इट, और इसमें एक थर्मोमीटर लटकाया गया है। वी नोट दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस, हम टेम्परेचर आइस का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो आइस का टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इट इज़ टू बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड वी नाउ हीट द आइस जेंटली बाय यूजिंग बर्नर। धीरे से हम इसको गर्म करते हैं बर्नर की मदद से। वी कीप द रिकॉर्डिंग ऑन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द थर्मोमीटर एवरी मिनट। प्रत्येक मिनट में, अब आइस पिघलेगी, प्रत्येक मिनट में हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर से इसकी रीडिंग लेते रहेंगे। एज मोर हीट इज गिवन मोर आइस इज मेल्ट टू फॉर्म वाटर। जैसे जितनी ज़्यादा हीट या जितनी देर तक हम इसको हीट करेंगे तो आपको पता है कि आइस पिघलेगी, है ना, बर्फ़ पिघलेगी और वाटर बनेगा। एज बट द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो परसिस्ट कर रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये बढ़ भी नहीं रही है, घट भी नहीं रही है। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इवन अ लिटिल ऑफ आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज। छोटा सा भी आइस बचने तक भी टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह 0 पर ही अटका हुआ है, थर्मोमीटर की रीडिंग 0 पर ही अटकी हुई है। दिस शोज दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। इससे पता लगता है कि जब बर्फ़ पिघल रही है हीट प्रोवाइड करने पर, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, थर्मोमीटर की रीडिंग 0 पर ही अटकी हुई है। इट इज़ ओनली व्हेन द आइस हैज़ melted and the temperature of water स्टार्ट रेजिंग ऑन फर्दर हीटिंग। जब सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाती है, वाटर बन जाता है, अब आप हीट इसको अभी भी कर रहे हैं, तब जाके इसका थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। द हीट विच इज गोइंग इनटू द आइस बट नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इज required to change the state of ice from solid to liquid। समझ रहे हैं? जो हीट हमने प्रोवाइड की इसको, वो हीट जो है आइस सॉलिड अवस्था में था, सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में चेंज होने में यूज हो गई, जो भी हमने बर्नर से हीट प्रोवाइड की थी। तो यही हीट जो है क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 0 पर ही थर्मोमीटर की पॉइंटर
अटका हुआ था। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of solid is quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of solid to liquid without any change in temperature। ये इसकी डेफिनेशन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड अवस्था में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी वह लेटेंट हीट कहलाएगी। किसके लिए? आइस के लिए। आइस क्या है? सॉलिड अवस्था में है, सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है फिर? बाय एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट है फाउंड दैट इट्स वैल्यू इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट टू बी सप्लाई टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस। मतलब 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गई होंगी बातें। द एनर्जी यूज्ड अप इन चेंजिंग स्टेट ऑफ सॉलिड सबस्टेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो आपको पता है आइस में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? बहुत टाइटली पैक्ड होता है। उस जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को ब्रेक करने के लिए लिक्विड में क्या होता है? अरेंजमेंट समवॉट लूज होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो उस अरेंजमेंट को ब्रेक करके थोड़ा सा लूज करने में यूज हो जाती है वो एनर्जी जो हमने हीट प्रोवाइड की थी बर्नर से। तो कितनी होती है वो एनर्जी? 1 किलोग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो है एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड टू गैस। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। We take some water in a beaker, suspended thermometer in it, same activity है, but we heat the water by using burner and note the temperature every minute, same activity है ना। अभी आपने क्या लेना है? वाटर लेना है और इसको उसी प्रैक्टिकल की तरह इसको भी समझना है। एज हीट इज गिवन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज ग्रेजुअली अंटिल 100 डिग्री इज रीच्ड। जैसे ही बर्नर से आप इस वाटर को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पर पहुँचने पर वाटर क्या हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एज हीट इज गिवन टू वाटर मोर स्टीम इज फॉर्म्ड। जितनी हीट देते रहोगे स्टीम बनती जाएगी। बट द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन थर्मोमीटर की जो रीडिंग आप देख रहे हैं कांस्टेंट रह रही है, कितने में? 100 डिग्री सेल्सियस में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस में रह रही है। वंस वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल, एक बार जब वाटर उबलना प्रारंभ करता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस तक until all the water is changed into steam। कब तक? जब तक पूरा का पूरा वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट न हो जाए। ठीक है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू पाई गई 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बच्चों 22.5 इंटू 10⁵ जूल। इतनी हीट रिक्वायर करती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम।
आपके समझ में आ गई होंगी एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी। इसमें क्या है, एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर लिया है, थर्मोमीटर सस्पेंड किया गया है और वाटर को हीट किया गया है बर्नर की मदद से। तो वाटर को हीट कंटिन्यूस करेंगे तो कंटिन्यूस हीट करने पर वाटर क्या होगा, गर्म होगा। फिर गर्म होने के बाद बॉईल होना प्रारंभ होगा। बॉईल होने के बाद जिस समय बॉईल होना प्रारंभ होता है उस समय इसका टेम्परेचर की जो रीडिंग आती है 100 डिग्री सेल्सियस आती है, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि आप गर्मी देते रह रहे हैं, बर्नर आपने बुझाया नहीं है, कंटिन्यूस हीट देते रह रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो क्या मतलब है, यही इसका मतलब ये है कि जो हमने हीट प्रोवाइड की थी वो हीट क्या हो गई, सॉलिड लिक्विड अवस्था, वाटर की जो लिक्विड अवस्था थी उसको कन्वर्ट करने में खर्च हो गई। किस अवस्था में, वेपर अवस्था में खर्च करने में यूज हो गई, इसलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो ऐसी हीट जिसका पता नहीं लग रहा है, कंटिन्यूसली हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट रह रहा है, तो ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। द हीट सप्लाई टू द बॉइलिंग इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड बाय सबस्टेंस टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। आपको पता है क्या लिखा है इसमें, वाटर के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इन क्लोजली पैक होते हैं। तो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, हीट प्रोवाइड करने से इसके पार्टिकल के अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट रहे हैं। बॉन्ड टूटने से वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जा रहे हैं। दूर होने के बाद किस अवस्था में आ जा रहे हैं, वेपर स्टेट में आ जा रहे हैं। आपको पता है वेपर स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपर स्टेट क्या होती है, गैस फेज होता है, गैस अवस्था होती है। गैस अवस्था में पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो जो हमने हीट प्रोवाइड की थी वो हीट इन पार्टिकल का जो क्लोज पैकिंग है वाटर के केस में, इसको तोड़ने में यूज हो गई और लूज पैकिंग कर दी, जिससे कि वेपर बना। ठीक है। When water change into steam, it absorbs latent heat, but when steam condenses to form water, an equal amount of latent heat is given out. तो जब वाटर को आप चेंज करते हो स्टीम में तो ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है, हिडन हीट को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब स्टीम को ठंडा करते हो तो उतनी ही अमाउंट हीट का क्या करती है, रेडिएट करती है। रेडिएट का मतलब देती है, इवॉल्व करती है ना। The burn caused by steam are much more severe than the cause of boiling of water. Now both of them are the same temperature 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है फिर, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। स्टीम से जलने पर ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेटेंट हीट मौजूद होती है। किसकी अपेक्षा, बॉइलिंग वाटर की अपेक्षा। हालांकि जलेगा तो दोनों से, लेकिन बॉइलिंग वाटर से पेन थोड़ा कम होगा, लेकिन स्टीम से पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टीम के केस में लेटेंट हीट उसमें समाहित रहती है, इसलिए स्टीम से जला हुआ ज़्यादा सीवियर पेन देता है। तो आपको अब आवश्यकता है कि दोनों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर बढ़िया से नोट्स बनाइए। दोनों डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाइए। फिर हम अगले वीडियो में समझेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें बढ़िया से। लेटेंट हीट क्या है अब तो आपकी समझ में आ गया होगा, दोनों फ्यूजन एज वेल एज वेपोराइजेशन। थैंक यू।